कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं 3 लोग सपाट और ऊंचे चट्टान पर चढ़ रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम शिलो हंटर, दूसरे का बेकी कॉनर और तीसरे का नाम डैन कॉनर होता है। बेकी और डैन हस्बैंड वाइफ होते हैं और हंटर बेकी की बेस्ट फ्रेंड होती है। बाय प्रोफेशन बेकी, हंटर और डैन तीनों एडवेंचरर्स होते हैं। बेकी छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए चट्टान पर चढ़ रही होती है, लेकिन तभी बेकी का पैर ऑलमोस्ट एक पत्थर के टूटने की वजह से फिसलने वाला होता है, जिससे बेकी काफी घबरा जाती है। तभी डैन बेकी को मोटिवेट करता है, ये बोलते हुए कि उसने इससे भी मुश्किल चीजों को झेला है, ये चट्टानें उसके लिए कुछ भी नहीं है, जिससे कि बेकी अब बिना डरे आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वहीं हंटर बेकी और डैन से थोड़ी आगे थी। हंटर दोनों को संभल के चढ़ने को बोल रही होती है। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद डैन को एक होल दिखाई पड़ता है, जिसमें डैन अपना रोप क्लिप करता है। रोप क्लिप करते हुए डैन मिसबैलेंस हो जाता है और रोप भी चट्टान से निकल जाती है, जिससे कि डैन गहरी खाई में गिर जाता है और डैन की मौत हो जाती है। 1 साल बीत चुके होते हैं और बेकी अभी भी डैन की यादों में रो रही होती है और उसके वॉइस रिकॉर्डिंग्स को सुन रही होती है। बेकी के डैड बेकी को मूव ऑन करने को बोलते हैं, लेकिन बेकी अपने डैड की बात नहीं मानती है और अपने डैड को बोलती है, मुझे कुछ वक्त तक अकेला छोड़ दीजिए। बेकी फिर से अकेली अपने घर पर बैठे रो रही होती है। तभी बेकी के घर हंटर आती है और एक टीवी टावर की फोटो दिखाते हुए बोलती है, हम इस हफ्ते इस B67 टीवी टावर पर चढ़ने वाले हैं, जो कि लगभग 2000 फीट लंबा है। ये एक तूफानी एडवेंचर की तरह होगा। बेकी इस एडवेंचर के लिए मना करती है, लेकिन अगले ही दिन बेकी इस एडवेंचर के लिए मान जाती है। बेकी और हंटर एडवेंचर के लिए निकलते हैं और टीवी टावर के पास पहुंचते हैं, जहां बेकी और हंटर को एक एनिमल की डेड बॉडी दिखती है और वल्चर्स उसी डेड बॉडी में से मांस खा रहे होते हैं। टावर की ऊंचाई को देख बेकी फिर से डर जाती है और टावर पर चढ़ने से मना करती है। तभी हंटर बेकी को विश्वास दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत और आगे बढ़ो। असल में ये टावर काफी डरावना दिख रहा होता है। हंटर और बेकी टावर में लगी सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं सीढ़ियाँ कांप रही होती है, क्योंकि ये टावर बहुत पुरानी थी और इस टावर का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता था, इसीलिए सीढ़ियों में जंग लगा हुआ होता है और सीढ़ी के नट बोल्ट्स भी मानो निकलने ही वाले होते हैं। बेकी और हंटर अब लगभग आधा रास्ता यानी 1000 फीट चढ़ चुके होते हैं। तभी बेकी हंटर को एक ब्रेक लेने को बोलती है। ब्रेक के बाद बेकी और हंटर फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। हंटर एक क्रेजी पर्सनालिटी होती है और बेकी थोड़ी समझदार। हंटर और बेकी अब 1800 फीट चढ़ चुके होते हैं। हंटर काफी खुश थी और खुशी के मारे हंटर टावर पर लगी सीढ़ियों पर झूल रही होती है, जिससे कि सीढ़ियों की नट बोल्ट्स ढीली हो रही थी। आखिर में हंटर और बेकी टावर पर चढ़ ही जाते हैं। दोनों काफी खुश होते हैं, क्योंकि ये उनके जिंदगी का सबसे भयानक एडवेंचर था। टावर से नीचे का नजारा काफी सुंदर था और उतना ही डरावना भी। बेकी और हंटर ऊपर पहुंचते ही फोटोज क्लिक करना शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए ड्रोन से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अभी तक सब सही चल रहा था। हंटर और बेकी ने टावर पर चढ़ने के लिए प्लान किया और टावर पर चढ़ भी गए, लेकिन अब टाइम थी टावर से नीचे उतरने की। बेकी नीचे उतरना शुरू करती है। तभी हम देखते हैं वहाँ की सीढ़ी टूट जाती है और बेकी हवा में लटक जाती है। अब तो बेकी की सांसें थम जाती है। बेकी हंटर को उसे ऊपर खींचने को बोलती है। हंटर अपनी पूरी कोशिश करती है और बेकी को ऊपर खींच लेती है। तभी दोनों को रियलाइज होती है नीचे उतरने की सीढ़ी तो टूट चुकी है, जिसका मतलब हंटर और बेकी उस ऊंचे 2000 फीट के टावर पर फंस चुके थे, जहां ना उन्हें कोई देखने वाला था और ना ही सुनने वाला और ना ही कोई फोन सिग्नल। बेकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हंटर बेकी को शांत रहने को बोलती है। तभी उन्हें प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे बॉक्स में से एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है। हंटर को दूरबीन से दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है और तो और बैग भी नीचे एंटीना पर गिर चुका होता है। बेकी ऑलरेडी बहुत प्यासी थी। हंटर बेकी को झूठी दिलासा देते हुए बताती है, सीढ़ी गिरने की आवाज पक्का किसी ने सुनी होगी और पुलिस को कॉल करा होगा और पुलिस जल्द ही आती ही होगी, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था और ये बात हंटर बहुत अच्छे से जानती थी। अब 4-5 घंटे बीत चुके होते हैं। उन्हें बचाने कोई नहीं आता है। हंटर के दिमाग में एक आइडिया आता है। हंटर और बेकी को पता था जमीन पर सिग्नल है, इसलिए हंटर एक पोस्ट में हेल्प लिखकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से पोस्ट अपलोड नहीं होती है। हंटर फोन को एक रस्सी से बांधकर फोन को नीचे की तरफ लटकाती है, जिससे कि सिग्नल आए और पोस्ट अपलोड हो जाए, लेकिन इतने में काम नहीं बनती है। इसलिए बेकी हंटर से एक जूता मांगती है और
उसमें हंटर का फोन और कुछ कपड़े भर कर नीचे फेंक देती है, लेकिन ये करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। हंटर को दूर खड़ी एक आरवी दिखती है जिसका ऑनर और उसका डॉग टावर के पास ही होते हैं। बेकी अपने शूज डॉग के पास फेंकती है जिसे उसका मालिक भी देखता है। मालिक अपने आसपास के एरिया को देखता है लेकिन टावर के ऊपर की तरफ नहीं देखता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही घंटों बाद रात हो जाती है। बेकी हवा में फ्लेयर छोड़ती है और उस फ्लेयर और हंटर और बेकी को आरवी का मालिक देख लेता है और बेकी और हंटर की गाड़ी की तरफ आता है, जिसे देख बेकी और हंटर काफी खुश होते हैं। लेकिन आरवी का मालिक हरामी होता है। वो हंटर और बेकी के गाड़ी को चुरा कर ले जाता है। हंटर और बेकी आरवी के मालिक को चिल्ला चिल्ला कर गालियां दे रही होती हैं, पर इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं था। हंटर और बेकी फिर से मायूस होकर बैठ जाते हैं। अब 24 घंटे बीत चुके होते हैं। अगले दिन हंटर बैग को ऊपर लाने के लिए रोप से नीचे उतरती है। किसी तरह हंटर बैग तक पहुंच जाती है और बैग को रोप में लटकाकर खुद रोप से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी हंटर का पैर फिसल जाता है और हंटर गिर जाती है। बेकी भयानक वाला डर जाती है और जैसे ही नीचे देखती है हंटर बैग पर लटकी होती है। हंटर को जिंदा देख बेकी चैन की सांस लेती है और हंटर को ऊपर खींच लेती है। बेकी पानी पीकर एक हेल्प नोट लिखती है और उसे ड्रोन के साथ पास के होटल में भेजने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ड्रोन की बैटरी भी लो हो जाती है, इसलिए ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। बेकी ड्रोन को चार्ज करने के लिए टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंचती है जहां इंडिकेटर लाइट होती है। बेकी इंडिकेटर लाइट के बल्ब को निकालकर ड्रोन के चार्जर को बल्ब के सॉकेट्स में लगाकर ड्रोन को चार्ज करती है। चार्ज करने के दौरान वल्चर्स बेकी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी बेकी के हाथों से बैग गिर जाती है। बेकी पहले से घायल थी और वल्चर्स की खासियत होती है वो खून को 2 किलोमीटर दूर से ही स्मेल कर सकते हैं। फाइनली ड्रोन फुल चार्ज हो चुका होता है। बेकी फिर से हेल्प नोट के साथ ड्रोन को पास के होटल में भेज रही होती है। ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाली होती है कि तभी ड्रोन एक ट्रक से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। बेकी और हंटर की आखिरी उम्मीद थी ये नोट, जो कि होटल तक नहीं पहुंचती है। बेकी और हंटर फिर से नाउम्मीद और मायूस होकर बैठ जाते हैं। बेकी को अब बहुत जोरों की नींद आ रही थी। हंटर बेकी को जगे रहने को बोलती है और बताती है वल्चर्स तुम्हारे घाव को सूंघ सकते हैं और वो कभी भी हमला करने के फिराक में है। बेकी में अब ताकत नहीं बची थी और आखिरी कोशिश करने के लिए बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है, उसमें अपना फोन डालकर नीचे फेंकने के लिए। हंटर बेकी को बताती है मैं जूता नहीं दे सकती हूँ क्योंकि वो नीचे एंटीना पर है। तभी बेकी बोलती है लेकिन तुम्हारा जूता तो तुम्हारे पैरों में है, जिस पर हंटर रिएक्ट करते हुए बोलती है लेकिन मैं नीचे हूँ, मेरी तो पहले ही मौत हो चुकी है। असल में नीचे से बैग लाते हुए जब हंटर की पैर फिसली थी तभी हंटर की मौत हो गई थी। बेकी ने सिर्फ बैग को ऊपर खींचा था और अभी तक हम जिस हंटर को देख रहे थे वो बेकी की इमेजिनरी विजन थी। असल में उस टीवी टावर में बेकी अकेली सरवाइव कर रही होती है और एक्चुअल में ये बात बेकी भी जानती थी। बेकी ने लगभग 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए अब बेकी में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी और बेजान बेकी फोन में अपने डैड के लिए आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें बेकी अपने डैड को आई लव यू बोलती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अब 2 दिन बीत चुके होते हैं। अगली सुबह बेकी को बेहोश देख वल्चर्स बेकी के जख्मों में से मांस खाना शुरू कर देते हैं। तभी बेकी की आंखें खुल जाती है। बेकी उस वल्चर को पकड़ लेती है और उसे मार डालती है। एट लास्ट बेकी वल्चर के ही मांस को खाती है जिससे बेकी की जान में जान आती है और बेकी फिर से नीचे उतरने की कोशिश करते हुए एंटीना के पास पहुंचती है जहां वल्चर्स ने हंटर के पेट को बहुत बुरे तरीके से खाया था। बेकी हेल्प के लिए अपने डैड को मैसेज भेजकर फोन को हंटर के जूते में डालती है और जूते को हंटर की पेट में डालकर हंटर की बॉडी को वहां से नीचे गिरा देती है और मदद के इंतजार में होती है। हम देखते हैं फाइनली वो मैसेज बेकी के डैड को मिल जाती है और वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस की पूरी फोर्स B67 टावर के पास आ चुकी होती है। फाइनली बेकी अपने डैड से मिलती है, लेकिन इस एडवेंचर की वजह से बेकी अपने बेस्ट फ्रेंड को खो देती है। इस कहानी से हमें ये समझ आता है इंसान की चुल कई बार इंसान की मौत का कारण बनती है।